हेलो एवरीवन। अब हमको देखनी है थ्योरम 2। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम 1 में हमने देखा था बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में ये दिया था कि आपको एक ट्रायंगल में एक साइड डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, और वो थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, ये आपको गिवन था, और प्रूफ क्या करना था कि ये जो दो अदर साइड्स जो डिवाइड हो रही हैं इनके रेशोज़ जो आएंगे वो सेम होने चाहिए, ये हमको उसमें प्रूव करना था। अब इसमें हमको उसका अपोजिट करना है, तो इसमें दिया है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। अब हमको इसमें दे रखा है कि ये जो दोनों साइड्स के रेशो होंगे ट्रायंगल में वो तो इक्वल होंगे, बट ये जो लाइन है जिसने हमारी दोनों साइड्स को डिवाइड किया है ट्रायंगल की, वो थर्ड साइड के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, एकदम रिवर्स है। तो अब इसमें गिवन क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें डी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है हमारे ए बी को डी पॉइंट पर, और ए सी को कर रही है ई पॉइंट पर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन थ्योरम में बता रखा है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक, और गिवन में लिख भी दिया है कि भैया हमारे ये ट्रायंगल है और एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है दोनों साइड्स को डी पर और ई पर। ठीक, अब जो गिवन क्या है थ्योरम में कि जो दोनों रेशोज़ है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख के छोड़ दिया कि भैया ये चीज़ गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है डी ई, ये पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड के, मतलब बी सी के पैरेलल होनी चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब इस पूरे डायग्राम में हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ये किया है कि एक कोई पॉइंट ई डैश है वो हमने ई के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम यहाँ पे बहुत नज़दीक कंसिडर करेंगे ताकि इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो। अब फिगर में थोड़ा दूर दिखाया है कि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। कंसिडर यही किया गया है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी बी सी के। ओके, अब बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर वो डी ई डैश लाइन पैरेलल है बी सी के, तो हम क्या लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये देखिए डायग्राम में बीपीटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्यों, क्योंकि हमने इस लाइन को पैरेलल माना है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बीपीटी के अकॉर्डिंग, हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। ठीक, अब यहाँ देखो गिवन क्या था हमको, जो ए डी अपॉन डी ई है वो किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमारी थ्योरम में हमको गिवन है। ठीक, तो इसको हमने दे दिया सेकेंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है उसमें आप राइट हैंड साइड देखो तो दोनों का इक्वल है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसको कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद में क्या, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो अप्लाई करना मतलब दोनों साइड में 1 का प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 1 प्लस करेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 ऐड किया तो ये इक्वेशन बन गई ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने पर देखिए क्या हो जाएगा, ए ई डैश, ये ई डैश सी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी इक्वल्स सॉरी अपॉन में ई सी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो जो हमारे ट्रायंगल में लाइन बनी हुई थी, अगर ए ई डैश प्लस ई डैश सी करोगे तो वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। आप फिगर पे देखना। ठीक, और ए ई प्लस ई सी करोगे तो वो पूरी लेंथ बराबर होगी ए सी के। ओके, और डिनोमिनेटर जो था वो तो एज इट इज़ लिख दिया है हमने। अब ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब इससे हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ई सी इक्वल्स टू क्या आ गया, ई डैश सी आ गया। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ई है और ई डैश है वो इतने नज़दीक है एक दूसरे के कि उसको हम कोइंसाइड भी बोल सकते हैं कि ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही हैं। ठीक, तो इससे प्रूव होता है कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है बी सी की। ये तो हमारे सॉरी ये चीज़ तो हमारी प्रूफ में थी कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल होगा बी सी के, पर अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ई और ई डैश कोइंसाइड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी ई ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी।